अभी मैं लगातार करहल उपचुनाव में कवरेज कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां मैं जाता हूं वहां जो जिस पार्टी के लोग रहते हैं अपनी राय रखते हैं। ऐसे ही मेरे बीच में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इसके पहले मैं समाजवादी में था, समाजवादी कुछ कारण थे जिसके कारण मैं भाजपा में काम करने लगा। पहला नंबर नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल आज़ाद वीआईपी न्यूज़ पर। धन्यवाद धन्यवाद। क्या माहौल चल रहा है नेताजी? माहौल तो परिवर्तन की लहर है जी। और करेल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आप जाइए, जहाँ आप खड़े हैं सब लोग समाजवादी हैं, लेकिन इस उपचुनाव में सब लोग केवल समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं, प्रत्याशी तेज प्रताप के खिलाफ और परिवर्तन के खिलाफ, इनकी व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ सब लोग वोट अनुजेश प्रताप जी को कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप पहले समाजवादी में थे और भाजपा में आप क्यों चले गए? क्या दिक्कत थी, क्या कारण है? आप एक बात बताइए, जैसे सांसद डिम्पल जी हैं जी, ठीक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने इस्तीफा दिया, बड़े नेता थे, हम लोग भी उनके साथ रहे 2022 में। आप बताइए, इन लोगों से मिल नहीं पाते हैं, तो मैं ये चाहते थे, हम ही नहीं चाहते थे, हमारी करेल विधानसभा का हर नागरिक, हर मतदाता ये चाहता था करेल के किसी भी नागरिक को टिकट दी जाए, जिससे हम उसके सुख दुख में वो हमारे में शामिल हो, हम उससे अपनी बात कह सकें, नल नली, सड़क, थाने, तहसील की वो हमारी बात सुनेंगे। अब वो तो वही राजा हैं, उनसे कौन जाएगा? उनसे को जो भी जाएगा वो सुनते तो हैं नहीं किसी की। अच्छा, वो सुनते ही नहीं किसी की? हाँ। क्या कहते हैं? वो सुनते ही नहीं, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है, कहीं पटना मिलेंगे, कहीं दिल्ली मिलेंगे। इसलिए यहाँ के लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया है। क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, उनके फूफा भी लगते हैं। हाँ, फूफा का ही लहर चल रही है कस के। लेकिन सब लोग कहते हैं फूफा का पता नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, वो ही कहते हैं, गिने चुने जो लोग हैं, जो क्या नाम ठेका लेते हैं, एक गांव में एक ठेका ले लिया, अब ठेकेदारी खत्म हो रही है जी, और 23 तारीख को पता चल जाएगा, परिणाम आएगा अनुजेश प्रताप जी के पक्ष में। जी, तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी का आप विरोध नहीं कर रहे, केवल प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे? मैं प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ, और जब जिस पार्टी से प्रत्याशी हैं, जब हम लोगों ने मांग की, पहले से लगातार मांग की, हमको स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। मैंने फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने कहा कि प्रत्याशी होना चाहिए स्थानीय, वोट हमारा, वोट करेल का और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसमें परिवर्तन बिल्कुल 100% परिवर्तन। आप बताइए, परिवर्तन नहीं तो क्या है? पूरा घर लगा है, गांव गली सबसे लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था, एक बार कह दिया जाता था, एक ब्लॉक में एक मीटिंग होती थी कि चलिए हम फलाने को प्रत्याशी बना दिया, उसको वोट दे दो, सब लोग वोट दे देते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, गली गली मतलब धूल सबको छांगनी पड़ रही है। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी के सारे परिवार अब मैदान में उतर चुके हैं वोट के लिए। पूरा कुनबा, पूरा कोई बचा ही नहीं, सब लगे हैं गाँव गली में, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार हैं। लोग कहते हैं इस उपचुनाव से न तो बाबा जी की सरकार गिर जाएगी, न अखिलेश जी आ जाएंगे, लेकिन कम से कम ये तो हो जाएगा, जब अखिलेश वो क्या नाम तेज प्रताप चुनाव हार जाएंगे, अनुजेश प्रताप जी चुनाव जीत जाएंगे। जब अनुजेश प्रताप जी चुनाव जीत जाएंगे तो 2027 में जब टिकट का वितरण होगा, तब करेल के लोगों को पूछा जाएगा कि जो भी गलती हो गई भाई, हमने टिकट गलत दे दी, स्थानीय नेतृत्व को टिकट देनी चाहिए थी, अब आप लोग बताइए किसको मिले। तो अब उसके बाद जब 27 में जब टिकट वितरण होगा तो करेल के किसी न किसी नागरिक को टिकट मिलेगी। तो कहीं न कहीं समाजवादी के गढ़ में अब लोग समाजवादी से गुस्सा होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अरे बात तो हम आपको बता चुके हैं, यही दिक्कत है। यही दिक्कत है। आप स्थानीय प्रत्याशी चाहते थे, अब घर में ही दे रहे हैं। स्थानीय प्रत्याशी चाहते थे, स्थानीय प्रत्याशी मिला नहीं। आप बताइए, हम 5 बार MLA रहे, श्रद्धेय बाबूराम जी 2 बार मंत्री रहे, उनके बेटे पूर्व विधायक अनिल यादव को टिकट मिल जाती, उनके नाती जिला पंचायत सदस्य रहे राहुल यादव को मिल जाती, यहाँ से मेंबर साहब नत्थू सिंह जी जो नेताजी के गुरु थे, उनके बेटे सुभाष यादव को टिकट मिल जाती, या उनके ब्लॉक प्रमुख उनके नाती हैं नीरज यादव को मिल जाती। अरे आप बताइए, मानिक चंद यादव यहाँ से पूर्व विधायक रहे, उनको मिल जाती। तो कहीं न कहीं आप लोग चाहते थे कि कोई क्षेत्रीय नेता रहे जो हम लोगों को दुख सुख बांटे। भाई क्षेत्रीय नेता रहे,
सुख दुख बांटे, उससे हम लोग मिल सकें, करेल की जनता जाए अपने सुख दुख की बात करे। तो ये बताइए नेताजी, चुनाव कैसा चल रहा है प्रचार आपका? प्रचार रात के 11 बजे तक लोग इंतजार करते हैं अनुजेश प्रताप जी के लिए। 11 बजे तक देखते हैं, एक एक दिन में 35 मीटिंगें अनुजेश प्रताप जी करते हैं। जनता की लहर है, ऐसी लहर मैंने कभी देखी नहीं। ये आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। समाजवादी कहाँ जाएंगे फिर? समाजवादी कहाँ जाएंगे? 23 तारीख को उन्हीं के रिश्तेदार हैं। भाई आप एक बात बताइए, जब सैफई के लोगों ने श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई नेता नहीं था, जब नेताजी, भाई हम अपनी बहन बेटी के लिए जब लड़का देखते हैं, परिवार देखते हैं, उसका चाल चलन देखते हैं। श्रद्धेय नेताजी ने जब उनको अनुजेश प्रताप जी को देखा, भारौल नरेश उनको देखा, जब नेताजी ने उनका अपने सगी भतीजी की शादी की है, जब नेताजी ने उनके कन्यादान किया है, तो करेल के लोगों ने कह दिया मैं मतदान करूंगा जी। जब आपने कन्यादान किया है तो करेल के लोग मतदान करेंगे। इस बार माहौल बन गया भाजपा बन गया, 100% बन गया। इस बार चुनाव भाजपा के खाते में? बिल्कुल अनुजेश प्रताप जी के खाते में जा रहा है जी। क्या नाम भैया आपका? हरवेश कुमार। हरवेश कुमार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बताइए आपका क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? हमारे क्षेत्र में ये माहौल चल रहा है कि देखिए, करेल क्षेत्र की जनता, तो हम लोग ये चाहते थे करेल के ही किसी नेता को टिकट दी जाए, जिससे सैफई तक जो नहीं मिलते हैं तो भजना ना पड़े जी। जाना नहीं पड़े। और करेल के जो नेता हैं वे खूब जनता की सुनते हैं, सुख दुख में आते हैं, और इसलिए हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। प्रत्याशी सही नहीं तो आ रहे, इसलिए आप लोग नाराज हैं? हाँ, नाराज हैं, प्रत्याशी सही नहीं थे इसलिए नाराज। यहाँ तो जहाँ हम खड़े हैं तो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है। हाँ, समाजवादी का गढ़ है। यहाँ एक भी वोट भाजपा को नहीं पड़ता था। हाँ, नहीं, एक भी वोट भाजपा को नहीं पड़ता था, लेकिन अब भाजपा को वोट पड़ेगा। नहीं मानेंगे अखिलेश यादव तो वोट पड़ता रहेगा। पड़ता रहेगा, आपके बच्चे में पड़ता जब तक रहेगा। करहल की जनता की बात नहीं सुनेंगे तब तक वोट पड़ता रहेगा, या तो सीट गंवानी पड़ेगी। अब देखो, क्या वो सीट गंवानी जरूर पड़ेगी। सोवरन सिंह यादव लड़े थे तो उन्होंने भाजपा से 2002 में चुनाव जीता था भाजपा से, तो वे फिर सपा में आएगा। लेकिन ये गढ़ सपा का रहा है, लेकिन इनके करेल के किसी नेता को न टिकट देकर, जो नेता जैसे MLC अरविंद प्रताप है उनको, या जो हमेशा जनता की सुनते हैं, तो ऐसे लोगों को न टिकट देकर अपने ही परिवार का, अपने ही घर से टिकट देते हैं। तो इसलिए जनता जो जागरूक है, अब जनता समझ रही है कि अपना चाहे बच्चा हो, कुछ सबको सांसद, किसी को विधायक, किसी को, तो अब की विपक्ष में वोट दिया जाएगा। नहीं तो आप लोग प्लानिंग कर लिए हैं कि जब तक क्षेत्रीय प्रतिनिधि नहीं लाएंगे तब तक हम लोग वोट भाजपा को देते ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब तक क्षेत्रीय जो विधायक या वो नहीं होगा तब तक वोट जाता रहेगा भाजपा को। भाजपा को। तो फूफा क्या माहौल है? फूफा को माहौल एकदम बढ़िया है, 100%। फूफा जहाँ एक भी वोट जिस गांव में नहीं था वहाँ 100 दुद्दे से वोट बढ़ गए, तो इससे माहौल है। तो कहीं ना कहीं फूफा का सम्मान लोग कर रहे हैं। माहौल तगड़ा है, माहौल तंगड़ा है। अब की कांटे की टक्कर है, कांटे की है, कांटे की है। समाजवादी गढ़ में जब भाजपा का वोट आ जाए तो कांटे की टक्कर तो हो जाएगी। कांटे की टक्कर है जी। बिल्कुल, कांटे की टक्कर है। आपका? हमारा है सर्जन सिंह यादव। आप प्रधान भी हैं? हाँ, क्या प्रधान जी, आपके गांव में क्या माहौल है? हमारे गांव में तो बिल्कुल 100%। 100% किधर? समाजवादी? भाजपा 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 भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। हाँ? भारतीय जनता पार्टी। प्रधान जी इतना नाराज क्यों हो गए? सपा का गढ़ में आप चले गए भाजपा में? गढ़ का हो, भाई साहब ने ये बताया है। हाँ। हमारे यहाँ तो बहुत लड़ने वाले थे। हाँ। पूर्व विधायक अनिल हैं, पूर्व विधायक मानिक चंद हैं, और पूर्व विधायक MLC सुभाष चंद हैं। तो यह कोई लड़ने वाला नहीं था। अपने आदमी को सारे कुनबा में सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, तो यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं था। हमारा नेता था यहाँ बाबूराम स्थानी, उनके अभी लड़के हैं, पूर्व विधायक रहे हैं अनिल यादव, उनको टिकट देना था। तो अब किसी को नहीं, अपने परिवार में। तो इसलिए यहाँ लोगों ने, यादवों ने मूड बनाया है कि आपने तो कन्यादान अनुजेश प्रताप का किया है, अब यादव है, अपना वोट दीजिए अनुजेश को। मतलब फुफ्फा की तरफ प्रधान भी है। हाँ। ये बताइए प्रधान जी, आप लोग समाजवादी थे, समाजवादी के गढ़ माना जाता है, आप लोग लगातार श्रद्धेय नेताजी की तरफ, वो जहाँ इशारा करते थे वहाँ सारी वोट पड़ जाती थी, लेकिन अखिलेश यादव में क्या कमी आ जा रही जो पार्टी बिखर जा रही धीरे धीरे? देखिए, नेताजी की अलग बात थी, श्रद्धेय नेताजी के, उनके लिए तो
और वो पहचानते थे सबको, जी। दूर से बुलाते थे, जब रैलियां होती थी दूर से बुलाते थे कि फलाने लोग यहाँ आए, वो फलाने लोग, ये तो जानते नहीं किसी को। जी। भाई इन्होंने धरातल पर क्या देखा अखिलेश ने, सत्ता तो मुलायम सिंह की दी हुई थी जी अखिलेश को, जी और शिवपाल सिंह की, और इसी से विघटन हुआ है शिवपाल में और अखिलेश में, अब साथ साथ जुड़े हैं, तो कुछ कमी तो है ही। तो क्या लगता है इस बार करहल इस में? बार तो कमल खिलेगा, कमल खिले बहुत जोरदारी का, दिल से खिला रहे हैं कि रोक दिल से हाँ। यादव अब तो 100% जा रहा है, यादव हटेगा नहीं। यादव अनुज प्रताप के साथ जा रहा है। कहीं योगी जी का बयान तो नहीं है कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके का बयान योगी दबाव में? नहीं, यहाँ बहावल क्षेत्र था यादवों का, और अब तो उन्हीं के रिश्तेदार हैं, किसी को और को थोड़ी वोट दे रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार को दे रहे हैं। मतलब चाहे इधर से कान पकड़ी, चाहे उधर से वोट वहीं जा रहा है। उधर मुलायम सिंह के दमान, इधर लालू के दमान, तो भाई वोट कहाँ यादवों को जा रहा है, इधर यादव चाहे इधर यादव जा रहा है अपने लोग। अपने लेकिन लोग। एक दिल की बात, एक तकलीफ है कि लोकल प्रत्याशी नहीं दी, लोकल प्रत्याशी नहीं तो समाजवादी। अच्छा रिश्तेदार को दे दे टिकट, भाई रिश्तेदार उन्हीं का तो था, और इसलिए उन्होंने विधानसभा यहाँ ये क्षेत्र कटवाया, घिरोर, पहले घिरोर विधानसभा थी जी तो उन्होंने कटवाई, और ये करैल ये कहा था कि अब आपके लिए ये विधानसभा हमेशा के लिए ये आपके लिए तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन उनको पहले ही निकाल दिया नेताजी ने, श्रद्धेय नेताजी ने। उर्मिला यादव को 2 बार विधायक रही उर्मिला यादव, उनके दाऊ रहे हैं जगमोहन सिंह, जी और जिला पंचायत अध्यक्ष तो उनकी जो धर्मेंद्र उनकी बहन रही जिला अध्यक्ष मैनपुरी से। जी तो बताइए अब हम लोगों के क्या इसमें है, भाई हम लोग उनको वोट दे रहे हैं तो वो आपके रिश्तेदार हैं, भतीजे भी इतना प्यार नहीं है, फूफा भी ज्यादा प्यार है, वो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार है। वो सम्माननीय है। कहाँ के प्रधान हैं आप? कंजरा, जी हाँ तो यह प्रधान जी थे और यहाँ के लोकल लोग थे, और यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी के साथ जो चलते हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। इन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी लगातार अपने परिवार में टिकट बांट रहे हैं, यही जनता के बीच में एक आक्रोश है। आक्रोश यह है कि अगर यहाँ लोकल प्रत्याशी को किसी को उतारे होते तो जो आज ये समाजवादी के गढ़ कहा जाता है, आज भाजपा में वोट न पड़ता। ये तो समय ही बताएगा 20 तारीख को वोट पड़ने के बाद कि इस बार तेज प्रताप विधायक बनेंगे या उनके फूफा अनुजेश प्रताप सिंह। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। करहल, जय हिंद।